साहिबा की बातों का जवाब देने में रांझा भी पीछे नहीं हटा। कहने लगा, तुम्हारी जैसी भौजाइयों को तो नदी में डुबो देना चाहिए। मैं हीर को ब्याह कर लाऊंगा और तुम्हारी जैसे औरतें उसकी नौकरानी बनेगी। और यह कहने के बाद रांझा मुंह घुमाकर बैठ गया। साहिबा उसका कंधा देखते हुए बोली, तुमको अब जल्द से जल्दी शादी कर ही लेनी चाहिए, नहीं तो हीर की खूबसूरती मुरझा गई तो बहुत देर हो जाएगी। इस झगड़े के बाद रांझा अपनी बांसुरी को लेकर पिता का घर छोड़कर जाने लगा। अब वह तख्त हजार का पानी तक नहीं पीना चाहता था। गांव का एक चरवाहा दौड़ा दौड़ा रांझे के भाई के पास गया और उनको इस बारे में बताया। रांझा का अपने भाइयों और भौजाइयों से फिर सामना हुआ। रांझा के भाई कहने लगे, रांझा क्या हो गया तुमको? हमारी पत्नियों तुम्हारे लिए नौकरानी की तरह काम करती हैं और हम लोग तुम्हारे गुलाम हैं। क्यों घर छोड़ के जा रहे हो? भौजाइयाँ कहने लगी, हम खून के आंसू रोते हैं जब तुम हमें कड़वी बात कहते हो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपनी जिंदगी, संपत्ति, सब कुछ तो तुम पर न्यौछावर कर दिया। रांझा ने भौजाइयों को जवाब दिया, मैं घर छोड़ने का मन बना चुका हूँ, तो तुम लोग मुझे अपने इरादे से भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बहुत दिनों से मुझे तख्त हजार के दाना पानी से नफरत सी हो रही है। पहले तुम लोगों की जली कटी सुनने मेरा दिल जला, उसके बाद तुम सबने मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया और अब अपना असली रंग बदलकर पीठ मीठी मीठी बातें कर रही हो। तुम सब अपने इरादे में सफल नहीं हो सकती। मैं तय कर चुका हूँ कि मुझे पिता का घर छोड़कर जाना है। बहुत दूर चलने के बाद रांझा एक मस्जिद के पास पहुंचा जो मक्का और यरूशलेम के मस्जिद जैसा ही खूबसूरत था। भूख और ठंड के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। वह बहुत थका हुआ था। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। उसके संगीत के आसपास जादू सा होने लगा। कुछ लोग सुनकर अपना होश खो बैठे और कुछ उसकी तरफ खींचे आ गए। पूरा गांव उसके आसपास जुट गया। अंत में मुल्ला आया तो झगड़ालू किस्म का था। रांझा के देखते ही वह कहने लगा, लंबे बालों वाला यह फकीर कौन है? यहाँ ठगों के रहने के लिए जगह नहीं है। अपने बाल पहले कटवाओ ताकि तुम खुदाई जगह पर रुकने के काबिल हो जाओ। रांझा ने मुल्ला की जवाब दिया, और लंबी दाढ़ी से तो तुम शेख की तरह लगते हो, फिर भी शैतान की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? मेरे जैसे बेकसूर यात्रियों और गरीब फकीरों को दूर क्यों भगाते हो? तुम कुरान अपने सामने रखते हो तो फिर भी तुम्हारे मन में इतना भेदभाव है। तुम गांव की महिलाओं की गलत राय दिखाते हो। तुम तो गायों के बीच में सांड जैसे। मुल्ला ने पलटकर जवाब दिया, मस्जिद खुदा का घर है और तुम्हारे जैसे शैतान को इसमें रहने का कोई हक नहीं। तुम नमाज अता नहीं कर रहे थे, लंबे बाल और मूछें रखते हो। ये ऐसे आदमी को तो हम पीठ पर भगाते हैं। कुत्ते और तुम्हारे जैसे भिखमंगों को तो चाबुक से मारा जाना चाहिए। रांझा ने मुल्ले से कहा, खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। ये अक्लमंद इंसान, ये बताओ कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, गलत क्या है और सही क्या है? नमाज किन चीज़ों से माना बनता है, यह कैसे अता किया जाता है और यह किसके लिए शुरू हुआ है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।